अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं हम लोग अपने लाइंस एंड एंगल चैप्टर की। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा देखो, सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है? यस और नो। आपसे सिर्फ यस और नो में इसका आंसर पूछा गया है। एडजेसेंट एंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और मैं एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ठीक, एडजेसेंट एंगल बेटा हमारे वो एंगल्स होते हैं जो सेम वर्टेक्स पर मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं जिनकी जो कॉमन वर्टेक्स होती है। ठीक, और उनमें एक आर्म भी कॉमन होती है। ये दो कंडीशंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप इजीली बता दोगे कि भाई ये मेरा एंगल एडजेसेंट एंगल है या नहीं। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 है या नहीं। तो देखते हैं हम पहले यहाँ पर। देखो एडजेसेंट एंगल किसकी बात हुई है? एंगल 1 की और एंगल 2 की। तो देखो इन दोनों की वर्टेक्स यानी कि दोनों की जो कॉमन कोने जो है जहाँ पर ये मिल रहे हैं वो दोनों सेम है ना। तो पहली कंडीशन फुलफिल है। इन दोनों की एक आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, ये वाली आर्म कॉमन है, तो यानी कि ये दोनों बेटा कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। इसी तरीके से नेक्स्ट पूछा गया है, इज एंगल AOC एंड AOE आर एडजेसेंट और नो। एंगल AOC सबसे पहले देखो कहाँ है? AOC यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक, और दूसरा एंगल AOE यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो बेटा उसने क्या किया? क्वेश्चन सेम पूछा और तरीका बदल दिया। ठीक है, पूछना है उसको एक ही बात है, लेकिन उसने उसको पैटर्न को चेंज कर दिया। यहाँ पर एंगल के फॉर्म में ऐसे लिख दिया 1 2 जो उसने गिवन है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से इसने पूछ लिया, और दोनों ही सेम बात है, यानी कि इसका आंसर भी बेटा मेरा क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि देखो ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं एंगल 2, ये फॉर्म कर रहा है एंगल 1। एंगल 1 और एंगल 2 का आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक, डू एंगल COE एंड एंगल DOE फॉर्म आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बारे में आपको पता होगा। लीनियर पेयर क्या है? हमारे जो पेयर्स में अगर एक भी आर्म उसकी अगर उसे हम अपोजिट कर देते हैं, उसके जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो वो जो पेयर बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लीनियर पेयर। जैसे कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमारे दो एंगल्स हैं, इसमें ये वाली आर्म का ऑपोजिट आर्म ये वाली है, और ये हमारा क्या बना रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर। ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब यहां पर देखकर बता दो जल्दी से, COE एंड DOE। COE यानी कि इस वाले एंगल की फिर से बात हो रही है, इस वाले एंगल की फिर से बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा DOE, डी कहां पर है? DOE यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो बेटा आप मुझे देखकर जल्दी से बताओ क्या ये लीनियर पेयर है या नहीं। जिन बच्चों को समझ आ गया है उनको पता होगा कि ये पूरा हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि ये हमारा एंगल भी 180 का बन रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी सेम वही है जो यहाँ पर हम लोग लीनियर पेयर को देखते हैं। ठीक है, दोनों में एक रिलेशन है, BOD और DOA। देखते हैं कहां पर है, पहले मैं इसको रफ कर लेती हूँ। ठीक है, एंगल BOD यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। उसके बाद है DOA कहाँ है? DOA यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से कि दोनों कैसे हैं, क्योंकि देखो ये वाली जो आर्म है इसमें कौन सा एंगल बना रही है इनके लिए? ये पूरा एंगल क्या बन रहा है बेटा मेरा? 180 का। ठीक है, इसके लिए ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों एंगल कैसे एंगल है बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है? बताओ जल्दी से। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? अगर दो लीनियर लाइंस एक दूसरे को कट कर देती हैं तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल बनते हैं, ये कौन से एंगल बनते हैं बेटा मेरे?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है एंगल ए और एंगल 4 दोनों को किस लाइन से बन रही है। देखो ये दोनों हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। 180 लाइन बना रही है, देखो यहाँ पर ही 180 का एंगल है, यहाँ पर ही 180 का, और दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बस इसका आंसर भी हमारा क्या लिख देंगे हम बेटा यहाँ पर, यस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ, इसका बताओ क्या होगा। इसका वर्टिकली अपोजिट तो ये होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे इसको। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल COB, COB। और COB को हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसका सम है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस कर दूं तो हमारा एंगल कौन सा बनेगा, वो बनेगा इसका एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।